किसे विधायक चुनने जा रहे हैं इस बार आप? चौधरी तैयब को सरकार नहीं बनाते जब भी हमारे 3 लाख से तैयब चुनेंगे जी। इसराइल 100% कामयाब। बाऊपुर से। अच्छा, यहाँ 3 लोग मिले हैं, तीनों लोग अलग अलग गाँव से मिले हैं। किसे विधायक चुनने जा रहे हैं आप? जय साहब। चौधरी इसराइल को। मैं गाँव रूपना कैसे हूँ भाई, मैं तैयब हुसैन भीओ से लीड दिलवाना चाहता हूँ। हतीन हल्का में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल के अंदर यही तरक्की ला सकता है। कांग्रेस फंडने जा रही है। अच्छा, वो जो कया के वोट कहीं डाले ने, वो अपनी वोट को खराब कर रहा है। जाकर बाबा ने काम करवा, बेटा काम करवाएगा। 90% चौधरी इसराइल एक हाथ वोट जाते हर गाँव स्टेट। इसराइल की तरफ ज्यादा माहौल रुझान है और जैसे ही टिकट मिलेगा उसको एक तरफा माहौल बना देंगे। आम जनता खुसूसन मतलब चौधरी तैयब भीम सिंह को जिताए इंशाल्लाह, और बेहतर हाल में इंशाल्लाह, और मतलब काम भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा, मरवाया जाए। नहीं आप गर्म नहीं हुए, क्या बात अपनी करते राय हैं है। यार? मेवात की 4 विधानसभा सीटों पर हम शुरू करने जा रहे हैं चुनावी सर्वे। 4 विधानसभा सीटों पर किस विधानसभा से किस विधायक का पलड़ा भारी होगा, मेवात की इन 4 विधानसभा सीटों पर क्या लोगों के चुनावी मुद्दे होंगे, क्या चुनावी माहौल यहां होने वाला है, चुनावों से जुड़ी तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस चुनावी सर्वे की और इस चुनावी गपशप की हम शुरुआत कर चुके हैं हथीन विधानसभा सीट से। हथीन विधानसभा के उटावड़ मोड़ से हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं और ये शुरुआत हमारे लिए बहुत बेहतर रही, और इसलिए ये बेहतर रही क्योंकि यहाँ तकरीबन 8-10 गाँवों के लोग आते जाते हैं। एक गली या एक मोहल्ले के लोग यहाँ नहीं रहते, अलग अलग जगहों से अलग अलग गाँवों से लोग मिलते हैं और यहाँ हमें अलग अलग गाँव के लोगों से अलग अलग राय भी मिली। तो चलिए सुनते हैं लोगों से चुनावी दिलचस्प बातें। यहाँ कुछ लोगों के पास आप पहुंचे हैं, कुछ लोग यहाँ मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? रूपना देश। रूपना के से हो। अच्छा, फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है आपके यहाँ? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, किसे विधायक चुनने जा रहे हैं इस बार आप? चौधरी तैयब को। तैयब हुसैन को चुनने जा रहे हैं। जैसे उन पर कई इल्जाम लगते रहे हैं कि वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, वो किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं जो उनके मुखालिफ होते हैं। कितनी सच्चाई है? इलेक्शन ऐसे जी कोई नहीं हारता है, पे हो रहते हैं निजाम ये इलेक्शन में कोई नहीं रहती। अब कुल मिला गठबंधन सरकार है जी, चौटाला की भी मायावती की भी। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन है, तो वो तो तकरीबन दोनों पार्टियां जो हैं खत्म हो चुकी है ना, और इंडियन नेशनल लोकदल खास तौर से पिछले कुछ वक्त से वो उभरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो है इनेलो पार्टी को चुनने जा रहे हैं, क्या वजह रही है इसके पीछे? बढ़िया रही जी, कुल मिला के कोई बिजली काम पड़ा तो बिजली में भी कहा ना भी फिलहाल इतना तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इनेलो पार्टी का ना जो इम्पैक्ट था हरियाणा से वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इनेलो पार्टी को क्यों चुनने जा रहे हैं? आपको पता है कि अकेले अपने दम पर इनेलो पार्टी अब सरकार नहीं बना सकती। सरकार नहीं बनाते जब भी हमारे 3 लाख से तैयब चुनेंगे जी। अच्छा, और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं दोस्त? उठावड़ से उटावड़ से ही जी। अच्छा, आप किसे चुनने जा रहे हैं? जी हम तो कांग्रेस के साथ है, शुरू से कांग्रेस कांग्रेस के साथ जी। हैं। कांग्रेस देखिए, चौधरी इसराइल को कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह टिकट जरूर मिलेगा। उम्मीद है? उम्मीद है जी। अच्छा, जीत की कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है जी। अब 100% इसराइल 100% कामयाब। फिलहाल इलाके में किसका प्रभाव ज्यादा है, चौधरी इसराइल इसराइल का ही फिलहाल इसराइल का 3 लाख का जी। कहाँ से? बाऊपुर से। अच्छा, यहाँ 3 लोग मिले हैं, तीनों लोग अलग अलग गाँव से मिले हैं, ये अच्छी चीज है। बाऊपुर से आपके यहाँ चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया फिलहाल। अच्छा, किसे विधायक चुनने जा रहे हैं आप? जय साहब। चौधरी इसराइल को। अच्छा, कैसा माहौल है चौधरी इसराइल और चौधरी तैयब हुसैन के बीच का? जी जय साहब का पूरा समर्थन है, बहुत बड़े फिलहाल। हाँ, पहले से अच्छा है या पहले से कहीं ना कहीं डाउन हुआ है? पहले से बेहतर है। अच्छा, जो 2019 में उनका इम्पैक्ट था उससे कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है। बेहतर है उससे बेहतर। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? मुफीद नाम है मेरा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफीद भाई, कहाँ से आप पहले बताएं? मैं गांव रूपना कैसे हूँ भाई, मैं तैयब हुसैन भीओ से लीड दिलवाना चाहता हूँ। हतीन हल्का में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल के अंदर यही तरक्की ला सकता है। लेकिन एक इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। ऐसे कुछ नहीं है जी, ऐसे कुछ नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर के साथ एक फोटो वायरल हुआ। वो तो तेरी बात सही है, वो तो हो जाता है, ये कहनी सुननी बात है, ऐसे कुछ नहीं है। एक बार इसको आवाना चाहते हैं हम, जिताना कह रहे हैं कि उनके पास जो टिकट है वो तो किसी काम का नहीं है। क्यों आप लोग कह रहे हैं कि अगर उन्हें वोट डालेंगे तो बेकार चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, उसे हम जितवाना चाहते हैं, एक बार बस इज्जत। इनेलो पार्टी और बसपा का गठबंधन है। इनेलो पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में खत्म हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि इनेलो पार्टी की सरकार बनना हरियाणा में नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप इनेलो पार्टी को चुनने जा रहे हैं।
ऐसे कुछ नहीं है, हम नए पार्टी को चुनने नहीं चाह रहे, हम तैयब हुसैन भीमसिया को चुनने चाह रहे हैं। जो तैयब हुसैन भीमसिका है वो इसराइल को हराने के लिए इलेक्शन लड़ते, ना कि जीतने के लिए। ऐसे कुछ नहीं है, ये तो आपस का मूड है। हमने पिछली बार हाथ जोड़ के भाई इसराइल से नू भी कह दी, हमन को भी एक बार इज्जत दिला दो भाई साहब, कोई बात नहीं है। जब ये बात नहीं समझ रहे हैं तो हम कहाँ से समझ रहे हैं बाबू। लेकिन बात ये चल रही है ना कि उनका प्रभाव इलाके में ज्यादा होता है हर बार, वे तो चौधरी इसराइल का। वे तेरी बात सही है, पर ये और भी हमारे साथ यहाँ दोस्त हैं, कैसे हैं दोस्त? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल कैसा होगा? ऐसा चुनावी माहौल एक तरफ है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। अच्छा, कांग्रेस को चुनने जा रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। अच्छा और जो कई आगे के वोट कहीं डाले ले, वो अपनी वोट को खराब कर रहा है। अच्छा। हाँ, हरियाणा में कांग्रेस सरकार 100% लेकिन बन रही ये है। भाई कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ा है इस विधानसभा क्षेत्र में। उस भाई का अपना कोई ख्याल है, अपना कोई संबंध तैयब से, हमें तैयब से इस मतलब नहीं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, एक्चुअल बात नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं हथीन विधानसभा के बारे में, क्या लगता है? हथीन विधानसभा 2009 में बाबा जलेबकर रहे थे, 50 बेड का बाबा जलेबकर हॉस्पिटल बनवाए। कई इल्जाम उन पर लगते गए हैं कि 2009 में जब बाबा जलेबकर यहाँ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुने गए तो 2009 के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में ज्यादा काम नहीं किए। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि उन्होंने 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया कहाँ पे? हथीन में। अच्छा, सेक्रेट बाबा जलेबकर ने बनवाया। अच्छा अच्छा। और अदालत परिसर बाबा जलेबकर ने बनवाया। हर गांव में बाबा जलेबकर रेस्ट हाउस बनवाए जनता के लिए, उसमें आप बड़ी पंचायत करो, बारात ठहराओ, कुछ भी ठहराओ। गांव में काम भी कराए थे, बाबा जलेबकर ने नौकरी भी दी थी। अच्छा, वो नौकरी कह रहे हैं कि वो पैसे लेकर दी थी। ये बकवास है, कोई कह रहे किसी ने पैसे संभालेंगे, ये नौकरी दी उसने पैसे लेकर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार कितनी नौकरी दे दी। अब 5 साल प्रवीण डागर रहे, प्रवीण डागर क्या काम कर दिया? 2014 में तो यहाँ से विधायक नहीं थे बीजेपी के, लेकिन 2019 में बीजेपी के विधायक यहाँ से चुने गए थे। कितना काम हुआ इन 5 सालों में? 0% काम करा उसने। अच्छा। हाँ, लोग बाबू उसको जान, इसलिए नाम जान दे, प्रवीण डागर है। काम उसने कुछ, आप बताओ कौन सा काम करे धरतल उसने? आप गाँव जाओ, गाँव में पानी भरा हुआ है। बरसात होती चौक में पानी भर पड़ा, ये भर पड़ा पानी, क्या काम कर दिया उसने प्रवीण डागर ने? प्रवीण डागर से नाराजगी है। और भी लोग हमारे साथ हैं, वो भी जुड़े हैं, और भी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे हैं? अच्छे जी, बढ़िया। अच्छा, फिलहाल ये बताओ चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी वाला अच्छा जी। अच्छा, किसे विधायक चुनने जा रहे हैं? इसराइल चौधरी। इसराइल चौधरी जी। अच्छा, वजह क्या रही इसके पीछे? ये अच्छा क्या आदमी है, आपके विधायक चुनावी अच्छा। मुद्दे हैं? ये बढ़िया आदमी है। चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनाव मुद्दे तो मैं ना जानू, आप जानू, अच्छा आदमी, अच्छा चुनाव जाकर बाबा ने काम करवा, बेटा काम करवाएगा। अच्छा अच्छा आदमी है, और इलाके में बरबर नौकरी दी जो है, बढ़िया छवि है की अच्छा। इलाके में, अच्छी छवि है। हाँ, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नौजवान साथी है, कैसे हैं दोस्त? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से भाई उठावट से भाई। उठावड़ से ही हो? अच्छा, फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है आपके यहाँ? भाई यहाँ पर अच्छा है भाई, चौधरी साहिल भारी यहाँ पर भाई पूरे एरिया में। इसराइल है। अच्छा, तो उठावड़ गांव की अगर बात करें तो कितने प्रतिशत वोट हैं? दो तरफ डिवाइड हैं या भाई क्या अभी तक? 90% चौधरी साहिल, एक आध वोट तो जाते हैं हर गाँव से स्टेट में, जो 2-4 90% वोट है। हाँ भाई, उठावट से पूरी पर। अच्छा, ये सच है? ये सच है। 90% वोटों का यहाँ दावा किया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? मुस्तकीम नाम है जी मेरा, गाँव गुड़ावली जी मेरा। गुड़ावली से हैं। हाँ जी। अच्छा, फिलहाल आपके यहाँ चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी हाल इसराइल की तरफ ज्यादा माहौल रुझान है, और जैसे ही टिकट मिलेगा उसको एक तरफा माहौल बना देंगे। एक तरफा माहौल बना देंगे। अच्छा, आप ऐसा दावे कर रहे हैं जैसे मुझे लगता है आप कार्यकर्ता तो नहीं? कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन दिल से चाहते हैं इसराइल को। अच्छा, दिल से चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिलहाल आपके पास कोई मुद्दे हैं क्या? इन मुद्दों पर हम वोट डालने जाएंगे। अरे बाबा जलेब खान ने थोड़े काम कराएंगे, सारी जनता जानती है बाबा जलेब खान के नाम से वोट मिल अच्छा, रही मैं 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल जानना चाह रहा हूँ कि कितना काम हुआ इस 5 साल के कार्यकाल में? विधायक भी इस्तेमाल तो कार्यकाल में मैंने अपने इधर एमएलए को नहीं देखा कभी भी। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में मैंने एमएलए को यहाँ मेवात में कभी देखा नहीं है। प्रवीण डागर विधायक हैं। अगर बीजेपी पार्टी ने किसी दूसरे कैंडिडेट पर अगर दाव खेला तो एक सोच सकते हैं आप बीजेपी के बारे में? नहीं सोच सकते हम बीजेपी की वजह यही है कि कैंडिडेट आता ही नहीं है इधर, अपनी इधर आता ही नहीं है बीजेपी के कैंडिडेट, हम जानते भी नहीं है उनको। अच्छा, देखा नहीं है अभी आपने? लोग कई तरह के इल्जाम बीजेपी पार्टी पर लगा रहे हैं। और कैसे हैं दोस्त आप? बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? तारीफ। कहाँ से? उठावट से। अच्छा, उठावड़ से ही। क्या लग रहा है आपको इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है? इलेक्शन भाई कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस? अच्छा, विधायक किसे चुनने जा रहे हैं? इसराइल। इसराइल को चुनने जा रहे हैं। अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, कहाँ से हैं आप?
मालूका से हैं आप। अब, इस बार क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल कैसा होने वाला है? बढ़िया होने वाला। अच्छा, किसे विधायक चुनने जा रहे हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को चुनने जा रहे हैं। अच्छा, आप पार्टी को वोट देने वाले इस बार, है ना? सत्ता बदलते हुए देखना चाहते हैं हरियाणा में। हमारे सब कैसे हैं भाई आप? बढ़िया जी। कहाँ से हैं? उठावर से। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम भाई, फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है? अच्छा माहौल है, चौधरी इसराइल का है। चौधरी इसराइल का। अच्छा, क्या लगता है इस बार चौधरी इसराइल जीत पाएंगे? इंशाल्लाह 12,000 वोट। हाँ लोग कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलना भी ना अभी तो मुश्किल है। नहीं, अगर टिकट मिलेगा जब भी, नहीं मिलेगा जब भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। मोहम्मद हामिद भाई, कहाँ से हैं आप? मैं गांव लडमा की हूँ। लड़मा की से। अच्छा, इस हथीन विधानसभा में ये लड़मा की है ना? मैं हतीम सुबह एक भाई चौधरी तैयब जो है भीमसी का, एक बार उसके लिए जरूर मौका दे। देखिए, उन पर ना कई इल्जाम भी लग रहे हैं ना, उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत इल्जाम है जी। और लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कृष्ण पाल गुर्जर के साथ उनका एक फोटो वायरल हुआ था। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, तो आपस में करते रहते हैं, इसलिए फोटो आपस में खिंचवा दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि उन पर कई और इल्जाम है। लोग कहते हैं उनके बारे में कि वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, वो दूसरे कैंडिडेट को, अपने मुखालिफ जो कैंडिडेट है उन्हें हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। असल में बात यह है, हकीकत बात तो यह है कि चौधरी इसराइल जो है उसको मौका मिल चुका है। उसने हतीन इलाके में 76 में कोई काम नहीं कराया, कोई सुविधा नहीं। हम यहाँ लोगों से ये सवाल कर रहे थे। अब से पहले मैंने चौधरी इसराइल की वो वोटिंग था, मैं वोट ही दी थी मैंने उसके लिए। अब हमें उससे उम्मीद नहीं रही। देख, मैं अभी यही सवाल पूछ रहा था कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया, तो उन्होंने काफी काम गिनाए। जैसे हथीन में एक जर्ज जो एक काफी दिनों से एक वीरान हॉस्पिटल सा लगता था, उसे 50 बेड का किया और सचिवालय खड़ा किया और सड़कें बनवाई और गांवों में जो है वो चैम्बर्स का इंतजाम किया, है ना? और उनके कार्यकाल के बाद जो है, जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो पानी की इतनी बड़ी कमी आई कि लोगों को मजबूरन कुंडे खुदवाने पड़े और टैंकर अपने घरों तक पहुंचाने पड़े। मैं इंशाल्लाह उसकी नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी तरफ से ये जवाब मिला है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया था अपने 5 साल के कार्यकाल में। हाँ, उसने कुछ काम कराए थे जी, और मैं इंशाल्लाह उसको उम्मीद करता हूँ। ये अभी आप ये कह रहे थे ना कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किए ना। कुछ तो किया था, ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये जमा नहीं किया था, किए थे उसने। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में काम नहीं हुए? जैसे एजुकेशन सेक्टर हुआ है ना, जैसे एजुकेशन में कुछ काम किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सड़कें, रोड वगैरह, बिजली वगैरह, इन चीजों में काम नहीं हुआ हो। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज थी जिनमें कमी रह गई हो उनसे? हमारा गांव का स्कूल है, उसमें 2 टीचर थे कुल, अब तकरीबन अब 4-5 टीचर, 5-6 टीचर है। 4-5 हाँ, टीचर हैं फिलहाल। अच्छा, वो कितनी क्लासेस है उसमें? वो 10 तक है हमारा। 10 तक है, लेकिन 4-5 टीचर्स हैं, वो काफी थोड़ी होंगे। अभी हुए 10 तकरीबन, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 1.5 महीना। लेकिन आप मानते हैं कि चौधरी इसराइल ने काम तो किया था अपने कार्यकाल में? जरूर किया था उसने, ये नहीं किया उसके बारे में, ये नहीं किया था, किया था उसने। और मैं लेकिन नाराजगी क्या है उससे? ना, कोई नाराजगी नहीं है उसे। नाराज देखिए, ये एक गंभीर आरोप है कि वो ना चुनाव ना तो जीतते हैं, ना जीतने देते हैं दूसरे कैंडिडेट को, और बीजेपी को मौका मिल जाता है इससे चुनाव जीतने का। वो असल में बीजेपी तो बहुत ही बेकार और घटिया है। नहीं, फिर आप देखिए, इससे तो अगर आप 2 लीडर्स के बीच में वोट डिवाइड होंगे तो जाहिर सी बात है ना, तो एक जो है मुस्लिम जो बेल्ट है, इससे ही वोट डिवाइड होंगे 2 तरफ जी, तो उससे तो सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता खुसूसन मतलब चौधरी तैयब भीमसिका को जिताए इंशाल्लाह, और बेहतर हाल में इंशाल्लाह, और मतलब काम भी अच्छा होगा। देखिए, एक तो यह है कि उनके पास जो पार्टी है इनेलो और बसपा पार्टी है ना, गठबंधन में है। इनेलो पार्टी का इम्पैक्ट हरियाणा से पूरी तरह खत्म हो चुका है। पार्टी किसी भी तरह हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी। तो इस वजह से आपको नहीं लगता कि पिछले 10-15 सालों से लगातार हम कैंडिडेट चुनते जा रहे हैं। हथीन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मेवात का जो इलाका है उससे बुरा कहीं ना कहीं हथीन का जो ये इलाका है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जिसमें ज्यादा है, उसका हाल उससे भी बदतर हो चुका है। जी, आपको नहीं हाल लगता? सही करने के लिए ये चौधरी तैयब भीमसिका को लाया जाए, और अच्छा इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा, मरवाया जाए। नहीं, आप गर्म नहीं हुए, अपनी राय है और अपने ओपिनियन है। भैया मेरी बात रखने का अधिकार है, हमें आप भी तो अपना मेरी अधिकार बात सुनो, रखते हैं। जी, हम मीडिया के सामने बोलते हैं, यहाँ इतना बड़ा गांव है, ना तो कोई लाइट की सुविधा है, अच्छा, या पूरे गांव के अंदर देख लो आप, एक भी लाइट अगर आपको नजर आ जाए पूरे चौराहे पर। दूसरी बात ये, यहाँ ना पीने का पानी मिलता है। अच्छा,
दो समस्या आपके सामने हो गई, पब्लिक की समस्या है, ये आम पब्लिक की। तीसरा यार चौराहा बनाया जाए। उसके बाद में देखो काम कुछ कराते हैं, लेकिन हमने जो एमएलए हुआ है बीजेपी का, वो आज तक हमने यहाँ पर नहीं देखा है, ना ही उन्होंने लोगों की कोई समस्याएं सुनी है। इस लिहाज से हम सारे जो है कांग्रेस के लिए वोट करने जा रहे हैं। 90% लोगों के जो ये राय है सबकी कि 10 साल इनको देख लिया, 5 साल और उसको भी देख लिया। इस लिहाज 5 साल पहले 10 साल पहले उनको देख चुके हैं एक बार। इनको कितना काम किया में था? उन्होंने इसराइल काफी काम किया था जलेब खान ने। उस टाइम पे सारा काम जलेब खान का, ये यहाँ पर नहीं कोई लाइन नहीं थी बिजली की। उन्होंने जो है वहाँ पर कट लगवाए और उसको फीडर को बढ़वाया हतीन में, और वहाँ सचिवालय बनवाया, और ये सारा जो काम वो जलेब खां के ही राज में हुआ था, ना कि उसके बाद में 10 साल से यहाँ लोग जो है सारी चीजों से वंचित घूम रहे हैं, और यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध इनके लिए नहीं हो पा रही है। और ना ही आज तक हमने किसी भी बीजेपी को यहाँ पर मंत्री को या एमएलए को आज तक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आता देखा है। अच्छा ये बताए क्या होने वाला है इस इलेक्शन में? क्या इस लगता है इलेक्शन में ये होने वाला है कब के पूरे हरियाणा के अंदर ये बदलाव चाह रही है सरकार, बदलाव होगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होने जा रही है। और इसमें जो है अब के जलेब खान का जो पुत्र है इसराइल खान, उसको ही सारा वोट दिया जाएगा, ना कि किसी और को। इनमें 2-4% ऐसे तो हो जाते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ से हैं आप? झांडा गांव से। झांडा गांव से। अच्छा इस बार क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल कैसा होने वाला है? चुनावी माहौल इस बार भाई कांग्रेस की लहर है। अच्छा आपके गांव में झांडा में कैसा माहौल है तैयब हुसैन भीमसिका और चौधरी इसराइल के बीच? देखिए जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा रही बात इसकी बीजेपी मतलब हमारे गांव में कुछ नहीं है, और कांग्रेस की वोट है हमारे गांव में। कितने परसेंट? 85-80%, 85-90% वोट है। अच्छा पक्की बात है। पक्की बात है। और प्लीज़ अब हमें ये मत कहिएगा कि हम किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और सच बताऊं तो हम चौधरी इसराइल के अलावा यहाँ किसी दूसरे कैंडिडेट के सपोर्टर को ढूंढते फिर रहे थे, ताकि हम हर किसी के बारे में सवाल कर सकें, जिसकी वजह से हमें यहाँ क्रिटिसाइज भी किया गया। और एक भाई ने तो हमें साफ तैयब हुसैन का पत्रकार बता दिया। बहरहाल आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।